कहा गया 3 जनों को, आज हफ्ता भर हो गया, टाइम उनके हिसाब से सेट होना है, ओके नहीं कर पा रहे। क्या मैं किसी बाप की सेवा में सहयोगी हूँ? मैं एक सहयोग देने के लिए जो कारोबार ओके करनी है, मैं उसके लिए ही नहीं टाइम निकाल पा रहा, तो बाकी किसी सेवा में मैं ओके हो जाऊँगा? कंचन, बाकी किसी सेवा में मैं ओके हो जाऊँगा? मैं जी हो जाऊँगा बाकी किसी सेवा में मैं ओके? जो जितना कर रहा है उसको मेरा रखो, फालतू क्यों बताओ, वो उससे भी जाएगा। बाप ने कभी नौवे रतन के लिए मुरली नहीं चलाई कि जो जितना सुंदर सुनने दो? 8 रतन तो मुरली 8 रतन की ही चलती है, मुरली 8 रतन के लिए चलती है, और रतन के लिए कभी मुरली नहीं चली। तो फिर 9 को बुलाने की जरूरत क्यों? 8 के लिए चलाओ, जैसे करना हो करेगा। 9वें रतन के लिए चली गई मुरली? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लगभग हर दिन अपना ये एग्जाम्पल चल रहा है। रेस में 500 दौड़ने वाले 500 के 500 का एम फर्स्ट नंबर का ही रहता है, मैं फिर खड़ा क्यों हूँ दौड़? मैं आउट, अपने आप ही आउट। दौड़ने वाले तो 108 ही हैं ना, और 8 के बाद कुछ नहीं हो सकता। जब आप बोले कि 8 108 के अलावा फिर आप कहाँ तक प्रेशराइज करेंगे? ना, बात वो नहीं है, प्रेशराइज करने की बात नहीं है, बात अपनी ये है कि जब विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल बाप के द्वारा आपस में हम लोग शेयर करते हैं, मैं कम से कम, चलो प्रैक्टिकल धीरे धीरे डिस्प्ले होगा, थ्योरिकल तो डिस्प्ले करूँ तो मैं नंबर 1 में आना है क्या? मेरा थ्योरिकल में भी वो पॉइंट एक भी एक्टिविटीज में ओके है कि आई एम नंबर 1 बनने का पॉइंट मेरा ओके थ्योरिकल में, प्रैक्टिकल तो छोड़ो। यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप जो बात बोल रहे हो ना, यहाँ पर इस क्लास में मैं बोलूँगी नहीं, एक मिनट, सामने जो रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं, भाई जी दिखाई भी देता है, ऐसा कुछ नहीं। जो सामने रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं, जो कर रहे हैं इस क्लास में भी दिखाई देता है, जो रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं, अच्छा फिर करने वाला किसी के कहने से रुकेगा नहीं, करने वाला किसी के कहने से, किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, कोई कहे जी मैं इस काम से रुक गया, मैं कर ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई जी वो रुके। मैं आपको हकीकत बता, मैं नहीं, प्रैक्टिकल में पोजीशन यही है, प्रैक्टिकल में पोजीशन यही है। आज 1 महीना मैंने कहा आप लोगों को 1 घंटा बैठना, आप में से एक भी रिप्रेजेंट हो पाया? नॉट ए सिंगल मेंबर। भाई जी डेली इतना सुनते हैं, नहीं, मैं आपकी बात को समझ, अच्छा बात आप सुनो, इतना बताते हो ना कि आप बुरा मत मानना, मैं ये, मेरे को सब बाबा ये ट्रस्ट करता है, लेकिन मेरे अंदर मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा चलो सुनो, मैं कहा बाप की नॉलेज में कि बाप के द्वारा इतना शेयरिंग होता है, उसके बाद तो ये पॉइंट रखा बाप ने, तो बाप को नॉलेज में नहीं कि आप ऐसा करते हो, पॉइंट तो उसके बाद ही रखा गया ना, अभी 1 महीने में तो रखा गया, 1 महीना होगा 20 दिन होंगे, कोई एक भी रिप्रेजेंट बता दो मेरे को, चाहे परिवार का चाहे बाहर का, एक भी बता दो मेरे को रिप्रेजेंट, सिंपल एक भी रिप्रेजेंट बता दो मेरे को जी। कहाँ थे? बाप की नॉलेज में है कि आप लोग सुनते हैं, उसके बाद ही कुछ ना कुछ नया ट्रांसफर करना होगा तो डिस्प्ले किया, लेकिन मैं रिप्रेजेंट ही नहीं, तो डिस्प्ले क्या होगा? ना मेरे को डिस्प्ले होगा, ना आप लोगों को डिस्प्ले होगा। भाई जी सब डरते भी तो है ना आपके पास बैठते हैं, मेन रीजन तो यही है। अच्छा बात सुनो, अभी तक आपकी सीटिंग कम से कम 8-10 बार मेरे पास हुई, मेरे साथ के बाप के साथ हुई 8-10 बार, उसमें किसी भी पॉइंट का आप मेरे को बता दो माइनस या प्लस इफेक्ट, ना माइनस इफेक्ट हुआ ना प्लस इफेक्ट हुआ, जिस रूटीन में मैं चल रहा था उसी रूटीन में ओके मैं। सीटिंग का फायदा क्या है? अच्छा बात सुनो, एक मिनट, इसमें बाप की मूल्य बंद होगी क्या अगर पैदा नहीं निकल रहा था? सुमन मूल्य बंद होगी क्या? उसमें तो मूल्य बंद होगी,
भाई जी अभी कल वाली मुरली में जो अभी रमेश भाई जी ने बोला था माइंड से स्लिप हो रहा है वो पॉइंट नहीं अभी आपने बोला था कि आप भूल गया हूँ मैं सब कुछ हैं? चला था ना ये स्टार्टिंग में पांडे भाई जी मुरली पढ़ रहे थे आपने कहा हाँ मैं भूल चुका हूँ सब जी, कुछ कहाँ थे? मतलब बाहर की दुनिया का जो भी है कहाँ थे बोलो बाबू? शक्तिमान परमपिता परमात्मा को तुमने शरण लिया माया पर जीत पाने, तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को भूल गए हो, माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। बाप बैठ ब्रह्मा मुख के द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी गिलानी की बातें लिख दी हैं। तुम जानते हो राज्य बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके। बाप तो है स्वर्ग का रचयिता, यह आत्मा ही बात करती है। तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, आत्मा संस्कार ले जाती है, आत्मा लेप क्षेप में आती है। वह समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कुछ न कुछ दोष लगता है, उसके लिए गंगा स्नान करते हैं, परंतु गंगा जल से तो पाप कट ना सकें। इसलिए बाप कहते हैं देह से सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव है। अच्छा आप लोग तो चलो रोज सुन रहे हो, उसके बाद कट रहे हो। रानी मैं तो नहीं रोज सुन रही, वो किस लिए कट रही? वो किस लिए कट रही? वो किस लिए कट रही? हाँ जी, उसे पता है कि मैं सीट पे भी ऐसी हूँ कि मेरे को प्रेशर भी नहीं डाल सकते। ये डाल सकते प्रेशर, फिर भी कट रही। क्यों किरण वो क्यों कट रही? सूरज भाई क्यों कट रहा? जबकि बोलने बोलने में हाई फाई, बोलने बोलने में यानी हाई फाई। मैं जी सैकड़ों बार तो मैंने मंत्रण दे चुका जी। कहाँ थे? वो याद करो। और भी सबकी बात छोड़ो, वरुण सब पॉइंटों को एक्सेप्ट करता है, वैशाली सब पॉइंटों को एक्सेप्ट करती है, नंबर 1 वरुण एक्सेप्ट करता है, लेकिन बैठने से घटता है। आज 6 महीने हो गए होंगे बैठे हुए, मगर 6 कोई कारोबार के कारण 1-2 मिनट की बात हुई हो, उसे मैं बैठना नहीं समझता। फ़ोन पे लगभग 5वें दिन साथ, अब पहले फ़ोन पे लगभग रोज़ बात चलती थी, आज फ़ोन में भी मैं हर्षा से पूछो कई बार कह चुका, मैं फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। हर्षा यही कहा मैंने आपको कई बार, क्या कहा हर्षा? मैं कहा बैठना तो क्या, फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। इस कॉल के बाद दोबारा रिकॉल एक बार, आप लोगों की एक बार भी नहीं होती। अभी तक कल बात उसे चाहे बाप को कारोबार निकलवाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है, नॉट ओके। जबकि एक्सेप्ट करता है, ओके करता है जी। कहाँ थे? झूठ बोलते हैं, कल बात करी फोन पे। जी कहाँ थे? वो याद करो, शिव है निराकार। शिव है निराकार, शिव जयंती मनाते हैं परंतु कोई भी जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है परंतु वह कब आए, कैसे आए, क्या आकर के क्या, कुछ नहीं जानते हैं। जरूर कोई शरीर में आए होंगे, सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी हैं। अब आप कहते हैं श्रीमत पर चलो, बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे। अच्छा खुला रिप्रेजेंट मैंने किया, मैं रोबोट की तरह दिन रात 24 घंटे भागने से क्या होगा रानी दीदी जी? मैं कुछ बताओ तो सही, मैं कुछ तो रिजल्ट दें बाप को प्रैक्टिकल का। मैं कहा आगा दौड़ पीछा छोड़, नोट रिस्पॉन्स मैंने बकायदा 2-3 बार लिख दिया, रिस्पॉन्स प्लीज, नोट रिस्पॉन्स जी। कहाँ थे?
हाँ जी, शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। यह शरीर लोन ले और इस रथ में रतिबन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं। उनको भगीरथ अथवा नंदीगण भी कहते हैं। भगीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़ा ही निकलती है। इसलिए बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों आदि के पढ़ने से भी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे को तो आना है, तुमको आकर के शरण लेते हैं। तुमको मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि रावण क्या चीज़ है। अब तो रावण राज्य है, रावण की आशी मत पर चलने। अच्छा, चारों तरफ का वायुमंडल आप देख लो, सिविल वार का ओके होता जा रहा है इंडिया के हिसाब से। अभी परसों का ताज़ा केस अतीक अहमद का, उससे 4 दिन पहले उसके बेटे का केस ऑन काउंटर का। नहीं, सिविल वार की तैयारी हो रही। कोई गैपिंग सिविल वार में, कोई गैपिंग डिम्पल सिविल वार में, किन्होंने कुछ गैपिंग सिविल वार में। जी कहाँ थे? रावण राज्य है। जी, रावण की आशी मत पर। अच्छा, मेरे को ये तो क्लियर है कि अब टाइम नहीं कुछ बाकी, अभी तैयारी कर लूँ मैं। रावण की आशी मत पर चलने वाले अभी तुम श्रीमत से 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हो। अच्छा, समर्पण मेरा केवल एक बाप के आगे होना और किसी का आगे होना नहीं। फिर काहे का डर? फिर काहे का डर? और भी व्यक्ति विशेष के साथ आप बैठ लो, उससे कुछ सेंस नहीं, किसी की भी क्लास छोड़ लो। समर्पण तो मुझे बाप के आगे ही करना पड़ेगा, उसके बाद गेम शुरू होगा। जब तक समर्पण नहीं तब तक गेम शुरू नहीं। आपको दिल से बाप को बोलना ही पड़ेगा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। उसके बाद गेम शुरू हो जाता है। उसमें किया ओम भूर्भुवः स्वाहा, किया ओम भूर्भुवः स्वाहा, गेम शुरू हो सकता है ना। प्योरिटी का शुरू हो सकता है, भले गीत गाता रहे कोई जी, प्योरिटी में शुरू ही नहीं हो सकता, गेम ही नहीं शुरू हो सकता ओम भूर्भुवः स्वाहा के बिना। और यहाँ तो हो सकता है ओम भूर्भुवः स्वाहा के बिना गेम हो सकता है। जी कहाँ थे? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने आशीमत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। विशेष वर्ल्ड स्थापन करने वाला रावण, वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाला राम। शिव बाबा गीत भी सुना, शिवाय नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहेंगे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा परमात्माय नमः कहेंगे। नहीं, परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है। यह पाठशाला मनुष्य से देवता बनने की गॉडफादरली कॉलेज है। भगवानों वाचन नाम ही लिखो, ईश्वर विश्वविद्यालय एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है। नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनती है। नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, तुम फिर से श्री नारायण बन रहे, तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाग कर भी बाप को याद करो। रात को जाग कर भी बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाप तुम माताओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की अच्छा ऐसा कोई रहना जरूरी नहीं है कि परिवार में किसी की माइनस पोजीशन के आधार पर बाप कट करता है। परिवार में किसी की पोजीशन इतनी हाईएस्ट भी कर देगा, उसके हिसाब से कर दोगे आप। समझ पाए? आए समझ पाए? जैसे साधनों की फैसिलिटी वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो नहीं, परिवार में किसी न किसी मेंबर को इतना हाईएस्ट लेवल में होगा, उसकी प्रारब्ध के हिसाब से
कट सारे के सारे हो जाएंगे। सिंपल समझ आप साडा बच्चा विदेश गया है, साडा बच्चा कहाँ गया बेटा? आपके बच्चा विदेश गया है? केन का बच्चा विदेश गया जी, कहाँ थे जी? हाँ जी, लास्ट लाइन। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती, वहाँ माया होती नहीं। सदा सुख रहते, देह अभिमान के कारण मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाप तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में जो देवी गुण वाले थे वह अभी आश्री गुण वाले बन पड़े हैं। अब 0.01% आत्मा की फिल्म, जब से आत्मा का लेसन शुरू होता है 0.01% भी आत्मा की फीलिंग आपको भूर्भा स्वाहा करवा देगी। सेंस क्या हुआ? किस चीज़ की गैप में हुई? किस चीज़ की गैप में हुई? 0.01% फीलिंग में, और आत्मा के लेसन से वो फीलिंग शुरू हो जाती है। अभी वरदान में भी नहीं है इसका मतलब। आप बताओ मेरे को। जिस दिन टेस्ट कर लिया तो फिर बार बार बुद्धि उधर अटैक होगी। लड़की और लड़के ने एक दूसरे को देखा, माँ बाप की पसंद हुई, दोनों ने एक दूसरे को डन किया, फीलिंग ओके या नहीं ओके? कुछ गैपिंग रहते कुछ समय पे। जो आज से 30 साल पहले कभी मिले नहीं, 25 साल पहले कभी किसी को देखा नहीं, आज देखा, आज माँ बाप के द्वारा ओके हुआ, आज हमारे दोनों के द्वारा एक दूसरे के प्रति डन हुआ, फीलिंग ओके। ये गैपिंग रहती है इसमें। फिर हेलो शुरू हो जाती, हेलो पूरा दिन फिर जो याद चलती है, जैसे चलो जितनी जिसकी वो तो बाप ने कल बताया, तो वो राइट नहीं है फिर। कहाँ से हो जाएगी याद? मैं बता दूँ कहाँ से हो जाएगी याद? मैं आपका था पता तो जानता नहीं, मैं आपका था पता तो डिंपल बहन पूरा 100% समर्पण था। आप मैयत में जाओगे तो मैयत जैसी वेशभूषा बना के जाओगे, शादी में जाओगे तो शादी जैसी वेशभूषा बना के जाओगे, स्कूल में जाओगे तो स्कूल जैसी वेशभूषा बना के जाओगे, कारोबार में जाओगे तो कारोबार जैसी वेशभूषा बना के जाओगे। आप वैसी वेशभूषा बना के जाते हैं वहाँ पर। हाँ जी, जैसे बाबा के बीच बीच में जैसे आंसर मिलते हैं तो वो राइट। अरे भाई वो तो कहीं ना कहीं बच्चे कुछ रेडी हो जाए, थोड़े इस बहाने ही सही, इस बहाने ही मन लुभाने को गालिब, कुछ में मन लुभाने को गालिब बोलते हैं कुछ में। बस वो बाबा के पास ये बैठे तो सुनो वे भाई इसका मुरली लगा कर ली पूरी हो गया। जी, कहाँ थे? तीसरी लाइन। हाँ जी, तीसरी लाइन। बस अभी कर देते पूरा बैठो। वह अभी आश्री गुणों वाले बन पड़े, अभी तुम फिर से शिवालय स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले ली जाए, बोली जाए, जब तक विनाशो बाप पढ़ाते रहेंगे। क्योंकि आधा कल्प आप मुझे स्कूल में किसी भी बच्चे को बिना ड्रेस के भेज के दिखा दो, भाई स्कूल में कोई फंक्शन हो या आपके बच्चे का जन्मदिन हो तो वो एक मेथड अलग है, बाकी नॉर्मल पोजीशन में भेज के दिखा दो, बिठाएंगे वो तो बाप आपको बिठाएगा बिना ड्रेस के? नहीं बिठाएगा बिना ड्रेस के, कशिश बिठाएगा बिना ड्रेस के आपको वहाँ पर? लेकिन बिठाएगा बिना ड्रेस के? आप बैठ ही नहीं पाएंगे, बिठाएगा क्या? विजेंद्र भाई जी बिठाएगा बिना ड्रेस के आपको वहाँ पर? बिठाएगा जी? कहाँ थे? कहाँ सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, मिटानी मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्मा पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। मैंने एक मिनट उसे हिंदू को 2-3 बार कह दिया, मगर मिली करने आ जाइयो, उसने नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, नंबर ही किस में डाल दिया है? जिसमें आपने बोला ब्लैक लिस्ट में जब इंटरनल फीलिंग ही नहीं है तो फिर वो नंबर में नहीं है, ठीक पर भी नहीं है। हैं? फीलिंग ही नहीं पकड़ते बाप की। नंबर किस में डाल दिया? मेरी लाइफ में जो फीलिंग है वो फीलिंग है वो आती है किसको नहीं है। मेरी बात कहाँ थे? फीलिंग है इसलिए कहाँ थे जी? है पवित्र आत्मा।
अब सामने जब नजर आई थी ना, तब आंख टेढ़ी करके ओम शांति भी आंख टेढ़ी करके होती है, पढ़ने सबके यहाँ आंख ना मिल जाए। आग मिल गई फिर जादू हो जाएगा। ओम शांति भी होती है ना, कुछ समझ कैसे होती है? आंख तिरछी करके। मैंने किसी एक बंदे को तो आप छोड़ते नहीं हो, आ जाए कोई सामने चला शिकार। मैं तो दिन वर्मा जी के यहाँ देख रही थी, सुना तो कोई मीटिंग वाला एक बंदा। जी कहाँ, नहीं वर्मा जी भी करते हैं, मूंगफली दलर को फैल लें। वो चाहे सूरज भाई हो, चाहे वर्मा जी हो, चाहे इंदू हो, चाहे रानी बहन हो, चाहे सौरभ भी करता हो, वो भी मूंगफली साइड में कर ले। मैं भी जबरदस्ती सांस से बुलाता हूँ ना, सौरभ भाई ओम शांति हो, पापा को ठीक है। किसी 2-3 जगह ये दीपक भाई के घर मुरली हुई है, कितने पॉइंट आपने बोले हैं, ठीक है, पीछे आपने सुना नहीं उन्होंने क्या बोली है लाइन, मुरली में ही आई थी साथ के साथ वो पॉइंट। तो बोले हम फॉलो कर रहे हैं, प्यार करते हैं मेरे को। हम फॉलो कर रहे हैं। और बल्कि एक ने तो ये बोला कि भाई जी मुरली सुना रहे थे, रानी दीदी मुरली सुना रहे थे। हाँ। जी कहाँ थे? मुरली में आया था ना कि एक दूसरे हाथ से ताली नहीं बजानी, तो हाँ, यही। सौरभ भाई कहा था हम फॉलो कर रहे हैं। जी कहाँ थे? पति दुनिया जी पति दिन अब तुम ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुला तुम कितने थोड़े, फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह सुदर्शन चक्र पुनर्जन्म लेते लेते हम 84। कल मुरली में एक लाइन और थी, मुरली तो सभी सुनाते हैं, डिम्पल ध्यान है, मुरली तो सभी सुनाते हैं। फिर उसमें 2-3 एग्जाम्पल बाप ने दिया था। फिर बाप ने कहा क्वालिटी के आधार पर, विद डिस्प्ले के आधार पर, विद पॉइंटों के आधार पर, ये कुछ रसीले नमूने हैं। हाँ, बिल्कुल यही मेरे को भी फीलिंग है कि जो आप बोल रहे हो। ये कुछ रसीले नमूने हैं। बल्कि यहाँ पे परवीन भाई ने बोला वो कर रहे हैं फॉलो, जो उन्होंने शब्द बोला इन्हों कर रहे हैं फॉलो। मुरली भाई जी चला रही है, दीदी चला रही है, या बाप चला रहा है, मुझे ये देखना है? उसको देख के फॉलो करना है या कोई और पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट कह दिया कि मुक्ति तालिका। भाई मैं तो कहता हूँ कोई सामने से मीठी मीठी बात करे, मैं तो चाहता हूँ कोई मीठी मीठी बात है। जी कहाँ थे? ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र सूक्ष्म ब्रह्मा हो न सके, नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको एडम आदम कहते हैं, वही सारे जिनालॉजिकल ट्री का हेड है। सो तुम जानते हो रुद्रमाला के दाने हैं, हम आत्मा है वहाँ से जाते हैं, हमारा निवास स्थान में परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। यह सब बातें तो पति मनुष्य समझा ना सके, पति से पावन तो बाप ही बनाए। सिर्फ एक सूरज भाई पॉइंटों को एक्सेप्ट करता है, लेकिन चलता नहीं है, लेकिन रोंग नहीं बोलता है। मैं उस दिन भी मीटिंग का भी आपको पॉइंट बताया था, बाकी सबके चेहरे सुन वो मुस्कुराता था। भाई जी आपको एक बात कहूँ, एक्सेप्ट सारे करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। नहीं फिर Accept चेहरे सुन जरूरी क्यों? है। नहीं करे, चलो सूरज भाई के चेहरे पे खुशी है, कर वो भी नहीं रहा है, लेकिन खुशी तो है। बाकी सबके चेहरे सुन क्यों? बाकी सबके चेहरे सुन क्यों? आप कुछ भी गलत नहीं बोलते हो, जितना भी यहाँ हाँ पर राइट होता है। हाँ। नहीं डिम्पल में ये कह रहा आप हूँ, 100% एक ही पॉइंट 25-30 जने सुन रहे हैं, बाकी सबके चेहरे सुन वो मुस्कुरा रहे हैं। तो थोड़ा लाइन भी आता है, वो इसलिए सोच रहे कि हम कर नहीं पा रहे, इसलिए हो जाते हैं उदास। यहाँ पे आपको भाई हंसाते रहे तो वरना हम भी उदास हो जाए सबके साथ। चलो लाइन पे तो आ रहा है। भाई जी लेकिन बेरी बाग की क्लास होती है तो एग्जांपल आपका ही दिया जाता है। हाँ। अच्छा, चाहे कुछ भी परसों जब वो दीपक वाले पॉइंट वो केक करने लगा ना, मैं सूरज भाई को खींच के आगे करने लगा, मैं कहा हुआ आगे तो चिट चैट की बात है। कोई ऐसे कोई उसने पॉइंट क्या बोलो, यज्ञ में बाप कहता है ब्रह्मा फॉलो, यहाँ हरिंदर भाई फॉलो। मैंने कहा ऐसा ही, ऐसा कैसा कहीं ऐसा कहीं मतलब बात वही है कि बाबा आपको इंस्ट्रूमेंट बना के इसलिए बोला है, वैसे नहीं बोला। जी कहाँ थे? सबके रमेश भाई जी
पति से पावन तो बाप ही बनाएंगे, वही सर्व पर दया करने वाला, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन ना सके, यह तो बाप ही बनते हैं। बाप को तो आपके पॉइंट का जवाब मिल गया आपको रेनू, रेनू आपके पॉइंट का जवाब मिल गया आपको। हेलो भाई जी, ठीक है कल का ही पढ़ो, बराबर है इनका। अच्छा, यह सब बातें पतित मनुष्य समझा ना सके, पति से पावन तो बाप ही बनाएंगे, वही सर्व पर दया करने वाला, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन ना सके, यह तो बाप ही बनते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है जब बहुत दुखी बन जाते हैं, तब में कहाँ थे, छोड़ दे पीछे, ज्यादा ऊपर चल गई, बताओ कहाँ थे। दुखी बन पड़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिबरेट करने, अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो माँ एकदम कच्चा खा जाएगी। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो, तुम में शिव शक्ति पांडव सेना, महाराज यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है, प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है, एक्यूरेट है। राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, बाहर स्वर्ग था ना, यही था ना। चलो अब ठीक है, ज़्यादा चल रहे हैं, चलने दो ना। नहीं क्या करें, ठीक नहीं है। ठीक है, अजी ठीक है, पढ़ो आप। अब तुम परमपिता परमात्मा की शरण में आओ, बाप से बेहद का वर्षा लेने, 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है, तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने, माया ने भस्मासुर बना दिया है। बाप आकर के ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया थिएटर बना देती है, फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अभी कोई सॉवरेंटी तो है नहीं, बाप आकर के डीटी सॉवरेंटी स्थापन करते हैं। सचयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सॉवरेंटी, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसको कहा जाता है धर्म। माया धर्म का राज्य स्थापन करती है, बाप फिर आकर के धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजियन, कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, इसलिए माइट भी नहीं है, यह भी अल्पकाल का स्वराज्य है, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाएंगे, आपस में केवल में क्या सुनो कसम, आपस में खत्म हो जाएंगे। वही कारोबार शुरू हुआ है। तुमको बाप आकर हिंदू मुस्लिम का त्यार है गेम, हिंदू मुस्लिम का गेम, तुमको बाबा आकर के अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाप आत्मा मेंटल केसों की पोजीशन कंटिन्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती है। किसी रोड पे, किसी सड़क पे उल्टा सीधा बोलते हो, किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लो। बच्चे तुमको देह अभिमानी बनना, जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विकर्माजीत बनेंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको पार्वती दी बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। अब तुम बैठो अपने कर्मों का खाता साफ करने, पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते मैं आकर के जामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आशीर्वाद भगंती हो जाते हैं। भगवान आकर के मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा वह फट जाता है, इसलिए जामिल नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारकती दें तो वह नंबर 1 अजामिल, वह नंबर 1। बाप का बनकर फिर फारकती दें तो वह नंबर 1 अजामिल। उन जैसा पापात्मा और कोई दूसरा होता नहीं, इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति से उन जैसा पापात्मा कोई होता नहीं, इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्पांतर के लिए वर्षा गुआ देंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी। अब आप एक ही पॉइंट को देख लो, 8 बजे तक एक पन्ना चला, 8:02 तक। अब हमें उसमें सुनने में कट करते हैं धीरे धीरे पे, बाकी मूल्य 12 मिनट लगे पूरी होने में 3 पन्ने।
करो कट मेरा क्या आना जाना है, मुझे तो सारा दिन मिलता है। मुझे तो केवल मुझे तो करो कट, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धारणा के लिए मुख्य सार तन मन धन से बात की सेवा कर, इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। दूसरा देह अभिमानी बनने के लिए देह से सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों को खाता है उसे योग बल से साफ करना, विकर्माजीत बनना है। वरदान है एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले देह तथा देह के सारे संबंधों से कट करके हम बाप से जुड़ेंगे। देह तथा देह के संबंधों में जुड़ के हम बाप से कटेंगे। किसी भी कारण से हम जुड़ के चले देह तथा देह के संबंधों के बीच में, हम बाप से कटेंगे। आज थोड़ी परसेंटेज में कटे हैं, कल फुल परसेंटेज में कट जाएंगे। लिख लीजिए वरदान, लिख लीजिए। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसे कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा समर्थ की निशानी है, बाप समान। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द न चलो और कर्म करते करावनार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। स्लोगन है जिसके पास गंभीरता की शक्ति है उन्हें हर कार्य में, जिनके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, वाणी का सारा मीठे बच्चे, आधा कल से माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो, तुम्हें बाप से सच्ची प्रीति रख माया जीत जगजीत बनना है। ओम शांति जी। अच्छा, और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। भोग हो गया फाइनल? भोग कर लेना फाइनल। हाँ, वो शिविर के पैसे भी सेवा के जमा करा देंगे सभी रमेश भाई जी को। मेरे को नहीं पता कितने जाने हैं। 3000 रुपये हैं। नहीं, शिविर के ऊपर के अमाउंट अब हो गया है जो वहाँ से सुन जाए। अच्छा जी। भट्टी में 2000 इधर के हैं। दो उनके दो ऊपर और 3 है। अच्छा जी। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी। हिस्ट्रियोल की याद की स्मृति रेखा के अंदर रहने से माया हमारे जीवन की रेखा से बाहर होते हुए, हिस्ट्रियोल की याद की स्मृति रेखा के अंदर रहने से माया हमारे जीवन की रेखा से बाहर होते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए बाप को प्रत्यक्ष कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो।
शरीफ